वह बोली, हीरे और पत्थर में क्या फ़र्क होता है वह आज अच्छी तरह जान चुकी है। बाज़ औक़ात मोहब्बत के दावेदार भी नफ़रत के हक़दार साबित होते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें वफ़ादारी और मोहब्बत का असली मतलब समझाते हैं। और फिर आज होने वाली रुसवाई ने उसे मज़ीद मजबूत कर दिया था, या फिर शायद सिकंदर को सब कुछ बताकर वह मम्मा के हीरे की भी परख करना चाहती थी। सिकंदर पूरी रुदात के साथ खामोशी से कार के स्टीयरिंग को देखते हुए सुनता रहा। आई नो, इस सब के लिए सॉरी बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन आई एम रियली सॉरी। वह उसे चुप देखकर बोली, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं सज़ा की हकदार हूँ सिकंदर, तुम चाहो तो ये रिश्ता भी खत्म कर दो। आ रहे जुमले ज़ूबी ने दिल पे पत्थर रखकर कहा था। मम्मा बाबा को मैं खुद संभाल लूंगी, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा सिकंदर, और वैसे भी मुझे तुम्हारे किसी भी फैसले पर एतराज़ नहीं होगा। सिकंदर अब भी बसूरते खामोशी सब कुछ सुने जा रहा था। उसकी खामोशी इस बात का सबूत दे रही थी कि वह बुरी तरह हर्ट हुआ है। ज़ूबी उसके शदीद रद्द अमल की मुंतज़िर थी, लेकिन जब कुछ देर तक वह मज़ीद खामोश रहा तो ज़ूबी को लगा जैसे अब वह उससे बात तक नहीं करना चाहता। इतना सब होने के बाद वह आखिर करता भी क्यों? पहले पहल उसके दिल में सिकंदर की हिमायत की। कुछ भी हो जाए वह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन सिकंदर के तल्ख रवैये ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब ज़ूबी एक नई कसौटी पर खड़ी थी और कुछ ही देर बाद उसे लगा जैसे वह ज़िंदगी के अहम इम्तिहान में पहली बार बुरी तरह नाकाम हो गई है। उसने सच्ची मोहब्बत खो दी है और ये सब करने वाली वह खुद थी। कोई भी शख्स ऐसी गलती को माफ़ नहीं कर सकता, जबकि वह इसका होने वाला शौहर हो। वह फिर से मायूसी के गिर्द फंसने लगी थी। इतनी हद तक के बाद वह मजीद वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उतरने लगी। रुको, सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ा। वह चौंक गई। बिना सज़ा के तुम यहाँ से नहीं जा सकती, सिकंदर सपाट लहजे में बोला था और आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद करके गाड़ी स्टार्ट कर दी उसने। ज़ूबी तो हैरान हो चुकी थी। ज़ूबी हैरत से उसे देख रही थी। सिकंदर, सिकंदर उसने कहना चाहा। गाड़ी अब ज़ूबी के घर की हद से बाहर निकल चुकी थी। सिकंदर, कहाँ जा रहे हो? ज़ूबी फिर बोली, लेकिन सिकंदर कुछ भी नहीं बोला। मेरे साथ ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें मेरे किसी फैसले पर एतराज़ करने का हक हासिल नहीं, वह सपाट लहजे में बोल दिया। गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी और इधर ज़ूबी की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। सिकंदर क्या करने वाला था? कहीं वह फिर से तो किसी मुसीबत में फंसने वाली नहीं थी। एक तो गलती की है, ऊपर से सजा के बगैर जा रही हो। सिकंदर तल्ख लहजे में बोला। तुम्हारी हर सजा मुझे मंजूर है, ज़ूबी ने कहा। बेफिक्र रहो, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, सिकंदर कतई तल्ख लहजे में बोला था। कुछ देर बाद सिकंदर ने गाड़ी रोक दी। ये मारगला पहाड़ियों के करीब एक सियाहती मकान था। ज़ूबी के तमाम वसवसे दम तोड़ गए हैं। ये वही खूबसूरत जगह थी जहां ये दोनों बचपन से आया करते थे। बचपन की हसीन यादें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगी। तुम्हारे साथ यहाँ गुजारा गया हर वक्त मुझे आज भी याद है। उम्मीद है कि इस शख्स की बातें तुम्हें ये सब भुलाने का काम रही हो, सिकंदर दुखी लहजे में बोला। तभी ज़ूबी बोली, उस शख्स की बातें चाहे सब कुछ भुला दें, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे दिल से कभी ना मिटा पाती। ज़ूबी ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा, मुझे तुमसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी ज़ूबी। कभी एक बार मुझसे तो कहा होता कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो, मैं खुद ही पीछे हट जाता यार, सिकंदर अफसरदा लहजे में बोला। ज़ूबी की आंखें फिर से नम होने लगी। अव्वल तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे नहीं चाहती। बचपन से लेकर आज तक मैं यही समझता रहा कि तुम भी मुझे चाहती हो। क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर था कि किसी भी शख्स की मुदाखलत से टूट गया? सिकंदर ने उस पर तंज कसते तीर चला दिए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ूबी इतनी बड़ी हमाकत कर सकती है, जबकि ज़ूबी अपनी आप को, अपनी कोताहियों को चुपचाप सुन रही थी। और हमारे रिश्ते को तो छोड़ो, अगर आज मेरा गुजर वहाँ से ना होता और तुम किसी हाल में अगर फंस जाती तो क्या होता? कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हें कि तुम्हारा क्या हश्र होना था? सिकंदर तेश में आ गया। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम अंकल की तो इज्जत के बारे में थोड़ा सोचा होता तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ज़ूबी, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम पर क्या गुजरती। अंकल आंटी का क्या होता, मेरा क्या होता? ज़ूबी, जो काफ़ी देर से आंसू रोके बैठी हुई थी, सिकंदर के गुस्से के आगे अपने जज्बात पर काबू खो बैठी।
ندامत से उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। मुझे बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया है, मुझसे गलती हो गई सिकंदर, उसने हिचकियों से रोते हुए कहा। मुझे तुमसे इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी ज़ुबी। सिकंदर उसकी हालत देखकर अपने गुस्से पर जब्त करते हुए बोला। वह जब से आई थी मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे उसे ऐसे मजीद सताना नहीं चाहिए। सिकंदर ने उसे देखते हुए सोचा। बहरहाल जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया वह तुम्हारा ज़र्फ था, लेकिन अब मैं जो चाहे फैसला करूं इस पर तुम्हें एतराज़ करने का कोई हक हासिल नहीं होगा। सिकंदर ने फैसला कुन अंदाज में उससे कहा। ज़ुबी के आंसू कुछ देर के लिए थम गए। न जाने वह क्या फैसला करने वाला था। उसने सोचा कि पता नहीं आज क्या फैसला होगा। कुछ देर खामोशी छाई रही। जब तक मैं जिंदा हूँ हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। लेकिन वह रुक गया बोलते बोलते। लेकिन फिलहाल मैं इस रिश्ते को कायम नहीं रख सकता। सख्ती से कहे गए अल्फाजों में छिपी उसकी सजाइश सुनाई दे रही थी। ज़ुबी सजा पाकर बहुत चुपचाप घर की तरफ चल दी। मजीद कुछ कहना बेकार था। वैसे भी ये रास्ता उसने खुद ही अपने लिए मुंतखब किया था, लेकिन सिकंदर से उसे ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। कितने मुतमईन अंदाज में उसने मंगनी तोड़ दी थी। उसने आंसू साफ करते हुए खुद को कंपोज करने की कोशिश की। रात खत्म होने से पहले उसे एक और मुहासर करना था और गेट पर लगी हुई बेल को बजाकर अपने घर में दाखिल होना था। बेल पर हाथ रख दिया। आज होने वाले वाकयात ने ज़ुबी को बेहद डिप्रेस कर दिया था। ज़ुबी मम्मा बाबा को परेशान करना नहीं चाहती थी, सो वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में घुस गई और जैसे तन्हाई पाते ही उसका ज़मीर मलामत करने के लिए तैयार ही खड़ा था। पर्स बेड पर फेंक कर ज़ुबी नीचे कारपेट पर बैठकर रोने लगी। उसे सिकंदर की सारी बातें याद आने लगी। यकीनन वह बहुत हर्ट हुआ था, वरना यूं अचानक सिकंदर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। इस धोखेबाज की बातों में आकर तुमने सिकंदर को हर्ट कर दिया, उसकी मोहब्बत को धोखा दिया है तुमने। तो क्या अब भी वह तुमसे शादी करना चाहेगा? ज़मीर तंजिया मुस्कुराया। सालों पुरानी गहरी दोस्ती और मोहब्बत का अच्छा सिला दिया तुमने सिकंदर को। हर मोड़ पर सिकंदर ने तुम्हें सहारा दिया और तुमने उसके साथ क्या किया? बल्कि उसको तो छोड़ो, तुमने तो अपने माँ बाप के भरोसे को चोट लगाई है। उन्हें जब ये सब मालूम होगा तो सोचा है उन पर क्या गुजरेगी? ज़ुबी का ध्यान तो उस तरफ गया ही नहीं था। अगर सिकंदर ने सब बता दिया तो वह मम्मा बाबा को क्या मुंह दिखाएगी? उसने सोचा, नहीं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। ये सब उस हम्माद की वजह से हुआ है। उसने मुझे भड़काया था। ज़ुबी ने सफाई देना चाही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। उफ, उसने अपना सर पकड़ लिया। ये मैंने क्या कर दिया? ज़ुबी बड़बड़ाई। ओह, काफी देर बैठी रोती रही, लेकिन जब उसके दिल का बोझ हल्का ना हुआ तो वह रब के आगे सजदे में झुक गई। दूसरी तरफ सिकंदर परेशान हाल अपने घर के लॉन में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। आज जाने कितने अरसे बाद उसने सिगरेट को हाथ लगाया था। ज़ुबी की बातें उसके दिलो दिमाग में गूंज रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।